Hi guys, we are back with an amazing video. Yes, this is about 21 high frequency words. We will learn some new words and some words which are going to help you जो आपके basic level of English को एक advanced form देगा. So before beginning, I would like to thank you all. Thank you so much for joining me today. And मैं अपना introduction दे देती हूँ आपको. My name is Ankur. I am a communication specialist, a public speaker and a self-published author. Let's begin. फर्स्ट वर्ड इज अबैंडन. अबैंडन का मतलब होता है टू गिव अप या फिर छोड़ देना. इसका है सेंटेंस अगर हम देखें तो द बैंक रॉबर्स अबैंडन द कार जस्ट आउटसाइड द सिटी. कि बैंक रॉबर्स ने कार को आउटसाइड द सिटी छोड़ दिया, सिटी के बाहर छोड़ दिया. एडजर. एडजर का मतलब होता है अपील करना, बेग करना या फिर हिंदी में बोले तो शपथ लेना. द जज एडजर्ड हिम टू आंसर ट्रूथफुली. जज ने अपील किया कि आप जो भी बोले सच बोलें. ऑस्पिशियस, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो हमने सुना होगा मैरिज और दूसरे इवेंट्स में इनको यूज किया जाता है. इसका मतलब होता है प्रॉस्पेरस, फेवरेबल या फिर सक्सेसफुल. इसका मतलब क्या है? शुभ या अनुकूल अगर हिंदी में बात करें तो. द मैरिज डिड नॉट गेट ऑफ टू अ वेरी ऑस्पिशियस स्टार्ट. कि ऑस्पिशियस स्टार्ट नहीं मिला मैरिज को. ओडाशियस. ओडाशियस का मतलब होता है डेयरिंग, फुलिशली बोल्ड या फिर इम्प्यूडेंट. इम्प्यूडेंट भी साहसी और ढीठ के लिए यूज किया जाता है. शी मेड एन ओडाशियस डिसीजन टू क्विट हर जॉब. उसने एक फुलिश डिसीजन लिया, फुलिशली बोल्ड डिसीजन लिया अपनी जॉब को छोड़ने का. ओडासिटी जो वर्ड है वो बदतमीजी के लिए भी यूज किया जाता है कि उसकी बदतमीजी तो देखो, उसका डेयरिंगनेस तो देखो. सो उस चीज के लिए हम ओडासिटी वर्ड को भी यूज करते हैं. आर नेक्स्ट वर्ड इज बिजार. बिजार का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज थिंग, जो अजीब सा हो, थोड़ा विचित्र सा हो. द गेम वॉज ऑल्सो नोटेबल फॉर द बिजार बिहेवियर ऑफ टीम्स मैनेजर. टीम के मैनेजर का बिहेवियर जो था उसकी वजह से ही गेम नोटिस में आया था. बेलफुल. बेलफुल का मतलब है हार्मफुल, ओमिनियस या फिर कॉजिंग इविल, हानिकारक हो जो आपके लिए, विच इज नॉट गुड. राइट. विद अ बेलफुल स्टेयर द गैंग मेंबर पॉइंटेड हिज गन एट द अनआर्म्ड पुलिस ऑफिसर. बेलफुल स्टेयर एक हार्मफुल स्टेयर के साथ में घूर रहा था जो गैंग मेंबर था, उसने अपने गन को पॉइंट किया अनआर्म्ड पुलिस ऑफिसर पे, निहत्थे पुलिस वाले पे. बैबल करना. बैबल मतलब जैसे बच्चे करते हैं, जिस लैंग्वेज में बच्चे बात करते हैं, जिस तरीके से बच्चे बात करते हैं उसको हम बैबलिंग बोलते हैं, जो कि हमें एक्चुअली समझ में नहीं आता. तो उसी को एक यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है टू टॉक फुलिशली या फिर बच्चों की तरह बात करना, बकवास करना या बड़बड़ाना. पे नो अटेंशन टू हर, शी इज जस्ट बैबलिंग. कि वो बैबलिंग कर रही है, बड़बड़ा रही है, उस पर ध्यान मत दो. नेक्स्ट इज ब्रेन चाइल्ड. ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है एक इंसान का खुद का आइडिया, खुद का थॉट जो होता है. दिस पेंटिंग इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, एन एस्पायरिंग पेंटर हु वर्कड ऑन इट फॉर मंथ्स. कि उसने बहुत महीनों से इस पे काम किया था, उसका ही ये टोटली आइडिया है. Caustic is used for sarcastic या फिर biting, which is basically sarcastic to us. निंदा पूर्वक हम बोले अगर हिंदी में तो. Obviously he was annoyed by her caustic tone. उसकी sarcastic tone, उसकी caustic tone की वजह से वो irritate हो रहा था, annoy हो गया था. नेक्स्ट इज कैकोफोनी. कैकोफोनी इज बेसिकली हार्श साउंड. अब यहाँ पे फोन वर्ड आया है. फोन वर्ड जो होता है वो साउंड के लिए यूज होता है. सो अगर हम रूट वर्ड से अंडरस्टैंड करें इसको, सो कैको इज बेसिकली हार्श एंड फोनी इज साउंड. कैकोफोनी का मतलब हो गया शोर, बेसुरापन. ऑल अराउंड वॉज बबलिंग अ कैकोफोनी ऑफ वॉइसेस. सारे जो जगह थी वहां पे बेसुरापन था, वहां पे शोर था. नेक्स्ट इज कंसील. कंसील का मतलब होता है टू हाइड या फिर कीप सीक्रेट. जैसे कंसीलर गर्ल्स यूज करती हैं टू हाइड मेकअप स्टफ. राइट. आई एम नॉट इनटू मेकअप टू मच, तो इसलिए मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट यस आई नो द नेम. द कंट्रोल्स आर कंसील्ड बिहाइंड अ पैनल. कि पैनल के पीछे जो कंट्रोल्स वो छुपे हुए थे. कंसाइज. कंसाइज इज अ वेरी कॉमन वर्ड जो हम ब्रीफ के लिए, कॉम्पैक्ट के लिए यूज करते हैं. कि टू द पॉइंट जो भी बात हो रही है वो हो रही है, संक्षिप्त में हिंदी में अगर बात करें तो. राइट द लेटर इन अ क्लियर कंसाइज स्टाइल. कि एक पॉइंट टू पॉइंट तरीके से लेटर को लिखो जिससे सारी चीजें समझ में आए. डिसाइसिव इज बेसिकली दैट सेटल्स अ डिस्प्यूट. कि वहां डिसीजन वर्ड से आया है ये बेसिकली, कि आपके डिस्प्यूट को सेटल डाउन करे. निश्चायक. द फाइट एंडेड विद अ डिसाइसिव ब्लो. कि वो सेटल डाउन कर दिया गया था फाइट को.
डेक्सटैरिटी इज बेसिकली स्किल विद हैंड्स, जिसका हाथ से बहुत ज्यादा निपुणता होती है, हाथ बहुत स्किल वाले होते हैं. ही हैज द डेक्सटैरिटी नीडेड टू डील कार्ड्स क्विकली. कार्ड्स को डील करने के लिए जो डेक्सटैरिटी की, जो हैंड स्किल्स की जरूरत होती है, वो उसमें है. डीमीन, डीमीन का मतलब होता है टू डिग्रेड, नीचा दिखाने के लिए हम डीमीन, डी, ये डीई जो वर्ड आता है वो नेगेटिव के लिए ही आता है ज्यादातर जगह पे. सो डीमीन इज बेसिकली नीचा दिखाना. आई विल नॉट डीमीन माई सेल्फ बाय चीटिंग ऑन द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में चीटिंग करके आई विल नॉट डीमीन माई सेल्फ, मैं अपने आप को नीचा नहीं दिखाऊंगा. डॉगमेटिक इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, ये पॉजिटिविटी के लिए यूज होता है. सर्टेन होता है इसका मतलब सकारात्मक हिंदी में. हर थियोलॉजी वॉज रादर हार्ड एंड नैरो एंड वेरी डॉगमेटिक, की उसकी थियोलॉजी थी जो बहुत पॉजिटिव और सर्टेन थी. एंटाइज का मतलब होता है टेम्प्ट करना, बेसिकली परसुएट करना किसी को, और हिंदी में बोले तो लुभाने के लिए इसका यूज किया जाता है एंटाइज का. द एडवर्ड्स एंटाइज द कस्टमर इनटू बाइंग थिंग्स दे डोंट रियली वांट. एडवर्टीजमेंट से हम लोग कई चीजें फालतू में भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें इस टाइम पे जरूरत नहीं होती, एंड वी थिंक कि चलो अभी इस पे ऑफर चल रहा है, ले लेते हैं, आगे आने वाले टाइम में मे बी काम आ जाएगा. नेक्स्ट इज इराडिकेट. इराडिकेट का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज को बिल्कुल रूट से खत्म कर देना. द डिजीज हैज नाउ बीन कंप्लीटली इराडिकेटेड. जैसे कोरोना एक टाइम पे इट वाज वेरी हार्श ऑन अस, राइट, कि सबको घरों में बंद रहना है. इवन घर के अंदर भी लोगों को जिसको कोरोना है, फैमिली मेंबर्स को, दे वर लिविंग इन सेपरेट रूम्स. तो आज के टाइम पे अगर हम अभी इस वक्त देखें तो इट हैज बीन कंप्लीटली इराडिकेटेड. एटिकेट्स का मतलब होता है कि जो मैनर्स होते हैं सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हो, शिष्टाचार को बोलते हैं. ही रिफ्यूज टू बो टू द क्वीन इज डेलिबरेट ब्रीच ऑफ एटिकेट, कि एटिकेट्स का डेलिबरेट ब्रीच किया गया, उस चीज को फॉलो नहीं किया गया क्योंकि उसने क्वीन के आगे बो करने से मना कर दिया. यूफोरिया का मतलब होता है इलेशन या फिर एक प्लेजेंट लेवल, एक्साइटमेंट लेवल का स्टेट होता है, राइट. उत्साह, हैप्पीनेस के लिए यूज किया जाता है इसको. द ड्रग प्रोड्यूसेस इंटेंस फीलिंग ऑफ यूफोरिया, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट का लेवल ले आते हैं जो ड्रग्स होते हैं वो. एक्सट्रोवर्ट का मतलब है चीयरफुल इंसान, हु इज रेडी टू टॉक टू एनीवन, राइट. उनको कोई शाइनेस फील नहीं होती है या फिर कुछ फील नहीं होता है इस तरीके से बात करने में, किसी स्ट्रेंज इंसान से कम्युनिकेट करने में. आई हैड बीन अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन लिविंग लाइफ टू द फुल, कि मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन रही हूँ लाइफ में. लिविंग लाइफ टू द, अपनी लाइफ को मैंने पूरी तरीके से जिया है. एंड दिस वाज द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, सो वी आर गोइंग टू एंड आवर this video with a positive note, which is you should know that you can do anything, so you should trust yourself. Okay, keep trying, keep hustling hard enough that the thing is सक्सेसफुली डन. जो भी चीज आपने सोचा हुआ है वो पूरी तरीके से हो जाए, उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, उतना ज्यादा आपको ट्राई देना है. चाहे वो आपने अगर सोचा है कि मुझे इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, चाहे अगर आपने सोचा है कि मुझे इतना अर्न करना है या मुझे ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, जो भी चीज है, यू शुड नो दैट यू कैन. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यू कैन फॉलो मी. लर्न इंग्लिश विद अंकुर इज माई पेज नेम. एंड थैंक यू सो मच गाइज. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले वीडियो में.